अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन एंड प्रोसेस और स्टेप्स जो कि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और साइकिल का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे जाना, तीसरी पे, चौथी पे घूम फिर के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे आके अगेन वो एक साइक्लिक मूवमेंट करना, एक सर्कल में घूमना क्या कहलाता है? साइकिल कहलाता है। तो इसको नाइट्रोजन साइकिल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो भी बहुत आसान है। द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड जियोस्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। होता यह है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो गैसोस पार्ट ऑफ द अर्थ है, ठीक है। वहाँ पे ये किस फॉर्म में होगी? वहाँ पे वो गैस फॉर्म में होगी, N2 के फॉर्म में होगी, ठीक है। वहाँ से वो जाती है बायोस्फीयर में। हमें पता है बायोस्फीयर जो अर्थ का हिस्सा है वो है जानदारों पर मुश्तमिल, पौधों और एनिमल्स पर मुश्तमिल है। तो ये वहाँ पे किस सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी? फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके अंदर ये प्रोटीन्स के अंदर चली जाएगी। वहाँ से फिर ये जियोस्फीयर में जाएगी। जैसा कि हमें पता है जियोस्फीयर जो है ये रॉक्स और मिनरल्स और ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे जाएगी। वहाँ से अगेन वो जब टूट फूट का शिकार होगा तो वहाँ से फिर एटमॉस्फेयर में, और ये इस तरह एक साइक्लिक मूवमेंट होगी किसकी? नाइट्रोजन की। तो इसको क्या कहेंगे? नाइट्रोजन साइकिल। द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड जियोस्फीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। अब हम ये नाइट्रोजन साइकिल पढ़ क्यों रहे हैं? क्या ज़रूरत पड़ी कि हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे हैं? इसकी वजह यह है कि ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नाइट्रोजन इज़ इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन्स। ये तीनों चीज़ें जो हैं विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को क्रिएट करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो DNA, RNA और प्रोटीन्स हैं, और इनके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द एयर इज़ 78% एयर इज़ नाइट्रोजन। ये जो गैसोस एटमॉस्फेयर है ना, ये 78% नाइट्रोजन से मिलके बना हुआ है। ये जो हवा है इसके अंदर 78% क्या है? नाइट्रोजन है। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज़ नाइट्रोजन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द अमोनियम। प्लांट्स और एनिमल्स भी नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं जब वो नाइट्रोजन की गैसोस फॉर्म को अमोनियम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर वो इसको खा जाते हैं। अब हम प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल को हम डिस्कस करते हैं। देयर आर 5 मेजर स्टेप्स आर प्रोसेसेस इन नाइट्रोजन साइकिल। इन 5 स्टेप्स को माइंड में रखना है और आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन मौजूद है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ना, ये इनर्ट नाइट्रोजन है। कौन सी नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर? इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी नाइट्रोजन जो कि हाईली नॉन रिएक्टिव है, किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इनर्ट नाइट्रोजन को, नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन को रिएक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा प्रोसेस है? जो कि इनर्ट नाइट्रोजन को रिएक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। इनर्ट नाइट्रोजन का मतलब क्या है? जो नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती थी उसको रिएक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। अब वो जो है वो रिएक्शन कर सकती है। उसके बाद ये जो रिएक्टिव नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी ना, वो फॉर्म कहलाती है अमोनिया, NH4। प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन होती कैसे है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का तो हमें पता चल गया कि एक नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लिया गया और उसको कहाँ कन्वर्ट किया कर दिया गया? एक रिएक्टिव नाइट्रोजन फॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया गया। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। होती कैसे है? होती ऐसे है कि सर्टन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो बैक्टीरिया राइजोबियम है ना, वो एटमॉस्फेयर से क्या करता है? नाइट्रोजन को लेता है और उसको फिक्स करके NH4 बना देता है, अमोनियम बना देता है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका इसका क्या है? हाई एनर्जी नेचुरल इवेंट्स। हाई एनर्जी नेचुरल इवेंट्स जैसा कि लाइटनिंग हो गई, फॉरेस्ट फायर्स हो गए, हॉट लावा इरप्शंस हो गई, ये क्या करती हैं कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन N2 फॉर्म में मौजूद है ना, ये वाली N2 फॉर्म कहाँ पे मौजूद है? एटमॉस्फेयर के अंदर। इसके दरमियान जो N और N के दरमियान 2 N है ना, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो लाइटनिंग, हाई एनर्जी या फॉरेस्ट फायर्स की वजह से वो बॉन्ड टूट जाता है और ये N एटम बन जाता है। ये N2 जो है वो टूटकर अलग अलग होके सिर्फ नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह भी क्या होता है कि जब नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक्स N2 मॉलिक्यूल मेकिंग नाइट्रोजन एटम विच कैन टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। अब जब ये नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट हुआ तो ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। सबसे पहला स्टेप नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन को रिएक्टिव नाइट्रोजन बनाया जाता है। 2 तरीक़ों से बनाया जाता है। सबसे पहले एक बैक्टीरिया है जिसको राइजोबियम कहते हैं, वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। जबकि दूसरा तरीका ये है कि जब ये नेचुरल इवेंट्स लाइक लाइटनिंग या फॉरेस्ट फायर्स या फिर जो है वो लावा इरप्शन होती है, वहाँ से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, तो वो क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है उसको इसके एटम्स में डिवाइड कर देती है, नाइट्रोजन एटम जो कि रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप है नाइट्रोजन अपटेक। इसमें क्या होता है? द अमोनिया NH4 प्रोड्यूस्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। जैसा कि हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम ने क्या किया? अमोनिया पैदा किया, NH4 पैदा किया। वो क्या होता है? अमोनिया बहुत जल्द प्रोटीन्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर राइजोबियम ने नाइट्रोजन ली एटमॉस्फेयर से, उसको कन्वर्ट कर दिया NH4 में, ठीक है, अब वो बैक्टीरिया जो है वो पौधों की जड़ों में मौजूद होता है। वहाँ से वो अमोनिया NH4 पौधे अब्जॉर्व कर लेते हैं और वो पौधों के जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर चला जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स के अंदर बहुत जल्दी NH4 इनकॉर्पोरेटेड शामिल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो पौधों के प्रोटीन्स के अंदर शामिल हो जाता है तो हम उसके कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे अंदर भी आ जाता है। तो इस तरह अमोनिया जो है वो क्या हो गया? खा लिया गया। इंसानों ने भी खा लिया और पौधों ने भी खा लिया। NH4 कन्वर्ट हो गया ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। मतलब जो NH4 था वो इनऑर्गेनिक था, अब वो जब का इनकारपोरेट हुआ, जब वो चला गया प्रोटीन्स के अंदर, तो वो ऑर्गेनिक बन गया है। अब वो एनिमल्स भी यूज़ कर रहे हैं और पौधे भी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है, सबसे पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर 2 नाइट्रोजन अपटेक, नंबर 3 नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन। जब आफ्टर नाइट्रोजन इज इनकॉर्पोरेटेड इन ऑर्गेनिक मैटर इज ऑफन कन्वर्टेड बैक इनटू द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन। होता यह है कि जब अमोनिया जो है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुई, उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है इसको वापस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं? कहते हैं नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन। नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन क्या है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। और ये होता कैसे है? ये होता ऐसे है, डिके व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाई डिकम्पोजर्स कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर एंड लेड प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। जब पौधे मर जाते हैं या इंसान या जानवर मर जाते हैं तो उनके प्रोटीन्स के अंदर क्या मौजूद था? नाइट्रोजन मौजूद थी। ठीक है,
वो रिलीज़ हो जाएगी, डीकम्पोजर उसको डीकम्पोज करेंगे, ठीक है। जब वो डीकम्पोज करेंगे तो वो NH4 कन्वर्ट, वो जो हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बन चुका था उसको अगेन डीकम्पोजर्स किस में कन्वर्ट कर देंगे, NH4 में, अमोनिया में। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन। 3 स्टेप हमने पढ़े। नंबर 1 नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर 2 नाइट्रोजन अपटेक, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है नाइट्रोजन खा ली गई, पौधों ने भी खा ली, एनिमल ने भी खा ली। अब वो पौधे और एनिमल मर गए और अगेन वो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बनी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, अमोनिया में कन्वर्ट हो गई, जो कि पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया ने अमोनिया में कन्वर्ट की थी। ठीक हो गया, ये 3 स्टेप। उसके बाद चौथा स्टेप जो है वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, सम ऑफ द अमोनियम प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट विया प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। वो जो अमोनियम प्रोड्यूस कर रहे हैं डिकम्पोजिशन, एनिमल्स और प्लांट्स मर चुके हैं, उनके बॉडी पार्ट्स और उनके प्रोटीन्स जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद थी उसकी डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया कर रहा है, और उस डिकम्पोजिशन के दौरान वो जो वो नाइट्रोजन थी वो क्या हुई, वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है कि अमोनिया को, ऑर्गेनिक अमोनिया को किस में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट में कन्वर्ट करना। नाइट्राइट क्या होता है, NO3 होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होती है। तो द बैक्टीरिया दैट कैरी आउट दिस रिएक्शन गेट्स एनर्जी फ्रॉम इट नाइट्रिफिकेशन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो नाइट्रिफिकेशन ओनली अकर्स इन ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट लाइक फ्लोइंग वाटर। अच्छा, हमें पता कि NO3 बनना है तो ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, तो वहाँ पे होगी नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि फ्लोइंग वाटर, वाटर जो है H2 होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन होती है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो इसकी नाइट्रिफिकेशन करता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्राइट में। पहला प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर 2 नाइट्रोजन अपटेक, एनिमल्स ने खा ली, उसके बाद नाइट्रोजन, तीसरा स्टेप नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन, उसकी अगेन और ऑर्गेनिक जो थी, क्या नाम है, नाइट्रोजन, उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना। फिर नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक उसको नाइट्रीफाई कर देना, उसको नाइट्रेट बना देना, NO3 में कन्वर्ट कर देना, क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद पांचवा और लास्ट स्टेप जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन सच एज नाइट्राइट एंड नाइट्रेट और नाइट्राइट, दो है, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है जिनमें ऑक्सीजन शामिल हो चुकी है नाइट्रोजन में, आर कन्वर्टेड टू डाई नाइट्रोजन, इनसे ऑक्सीजन निकलती है और सिर्फ डाई नाइट्रोजन N2 बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन इन इज़ एन एनारोबिक प्रोसेस, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, एनारोबिक का ये मतलब है। नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, उसके साथ ऑक्सीजन लग गई और इस ऑक्सीजन को उतारना क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट और नाइट्राइट ये दोनों NO2 और NO3 हैं जिनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल NO2 में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। ये इसका नीचे इक्वेशन है, NO3 जो कि नाइट्रेट है उसको कन्वर्ट करते हैं NO2 में, पहले एक ऑक्सीजन उड़ी तो ये नाइट्राइट बन गया, फिर एक और ऑक्सीजन एलिमेंट उड़ा तो NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, फिर एक और ऑक्सीजन जो है वो खड़ा रहा और एक नाइट्रोजन और शामिल हो गया इसमें, ठीक है, उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहेंगे, और जब ये लास्ट वाला ऑक्सीजन भी उड़ जाएगा तो उसको नाइट्रोजन गैस कहेंगे, और फिर वो अगेन एटमॉस्फेयर में आ जाएगी और वहाँ से फिर ये प्रोसेस और ये साइकिल दोबारा रिपीट होगा। तो ये एक इसकी साइक्लिक फॉर्म है। सबसे पहला स्टेप जो था वो नाइट्रोजन फिक्सेशन था, जिसमें क्या होता था कि प्लांट्स जो थे बैक्टीरिया, राइजोमियम बैक्टीरिया जैसा कि था, उसने जो नॉन रिएक्टिव गैस थी नाइट्रोजन उसको रिएक्टिव गैस में कन्वर्ट किया। फिर नाइट्रोजन अपटेक,
नाइट्रोजन अपटेक यानी कि जब वो नाइट्रोजन जो थी वो अमोनियम की शक्ल में थी, तो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स ने खा ली ऑर्गेनिक शक्ल में, तो वो वहाँ से प्रोटीन्स में शामिल हो गई और वहाँ से फिर नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन, अगेन नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक शक्ल से इनऑर्गेनिक शक्ल में लाना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन। फिर नेट्रिफिकेशन हुई, फिर नेट्रिफिकेशन के बाद डीनेट्रिफिकेशन। नेट्रिफिकेशन क्या है? ऑक्सीजन शामिल होना नाइट्रोजन के साथ। डीनेट्रिफिकेशन ऑक्सीजन का हट जाना और अगेन फिर वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और ये इस तरह एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।